2024 की मैं वृष राशि वालों को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारा सुख, पैसा, कामकाज और साथ में मेहनत भी लेकर आ रहे हैं। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। तो वृषभ राशि वालों, आपके लग्न और राशि दोनों के विषय में ये जो प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल YouTube/Beauty with Astrology सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके साथ हूँ, कामिनी खन्ना, आपका अभिवादन करती हूँ 2024 के लिए। ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में ऐश्वर्य, सुख, आरोग्य, धन, संपदा, स्वास्थ्य सब प्राप्त हो आपको। और अगर हम बात करें 2024 की तो नंबर 8 आता है, वो न्यूमरोलॉजिकली जो आपके लिए बेहद शुभ है, क्योंकि शनि की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में। दशम स्थान में शनि बैठे हुए हैं और शनि जो हैं इस दौरान जब वक्री मार्गी होंगे तब आपको काम का ध्यान रखना है। अदरवाइज मैं डेटे बता दूंगी आपको। अदरवाइज आपको जो है एंजॉयमेंट और काम साथ साथ में चलाना पड़ेगा। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ऐसी बढ़िया स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए बनी है राहु और शनि की, जो देखते ही बनती है। लाभ में राहु जो कि आपकी जो प्रसिद्धि कर देगा, आपको जग से विदित करवा देगा, मतलब लोग जानेंगे कि आप कुछ हो, आपने कुछ बड़ा काम किया है। और साथ साथ शनि जो है आपके बड़े बड़े काम, जो नेतागिरी, अभिनेतागिरी, लोहा लकड़ी, पेट्रोल, चमड़ा या इससे रिलेटेड कोई अन्य काम, या आप दवाइयाँ बेचते हो, या आप साथ में डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, या कोई मशीन से रिलेटेड काम करते हैं, आप बड़े ओहदे पे हैं, या फिल्म लाइन या मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, बहुत अच्छा साल आपके लिए आया है। एक ही चीज़ की खबरदारी मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहती हूँ। एक तो केसेस और विवाद में नहीं उलझना है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना उसको। 2024 में आपको सेकेंड हाफ के बाद अपना मोटापे पे भी ध्यान रखना है। डायबिटीज़ पेशेंट को ध्यान रखना है। जो लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं, वो खाने पीने पर कंट्रोल करें। और उससे पहले क्या स्थिति होगी, आपको उच्च कोटि के प्रेम संबंध बन सकते हैं और साथ साथ आपके विदेश रिलेटेड कारोबार बड़े चमक सकते हैं। आपके शुभ खर्चे, मंगल खर्चे हो सकते हैं। आपके खर्चे हो सकते हैं घर बार खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, पूर्वार्ध में वाहन खरीद सकते हैं आप। और साथ साथ अपनी तबीयत ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह करने के लिए भी कुछ खर्चा कर, जैसे लोग व्यायाम शाला पे जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, जिम्स पे जाते हैं, या कुछ लोग चाहेंगे ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस करना, विवाहित जीवन के जोड़े के साथ बिजनेस करना, तो उसमें भी उनको खूब फायदा होने जा रहा है। याद रखिए, उत्तरार्ध में जो गुरु लग्न में आएगा ना, तब आपको थोड़ी सी खबरदारी बरतने की जरूरत है। अदरवाइज वो गुरु आपके लिए शादी के उत्तम से उत्तम योग लेकर आएगा और संतान उत्पत्ति के लिए भी आपके लिए उत्तम से उत्तम योग लेकर आएगा। हालांकि जो पंचम भाव में जो केतु बैठे हैं, वो जो हमारी स्त्रियां हैं, बहनें हैं, जब गर्भवती हों तो आराम करें और डॉक्टरी चेकअप वगैरह करवाती रहें, ताकि कोई भी प्रेगनेंसी आपकी आधी अधूरी ना रहे। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। गुरु की शुभ दृष्टि पूर्वार्ध के बाद उत्तरार्ध में बनी रहेगी आपके पंचम भाव में, और तब आप कंसीव कर सकती हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि शनि दशम भाव में बैठकर बड़े से बड़ा कारोबार आपको दिलवा सकता है, और आप चाहेंगे उसमें इन्वेस्ट करना तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आपके बड़े बड़े लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बड़े बड़े काम देने के लिए भी उत्सुक रहेंगे। ये शुरुआत है आपके जीवन में अच्छे कार्यों के लिए, और आप बढ़िए आगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गुरु जो लग्न में बैठेंगे उत्तरार्ध में, तो तब आपको वर वधु का चयन उत्तम हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में आप ध्यान रखें कि आपका जो काम होगा ना, उसमें खींच खींच और कामकाज बढ़ाने में आपको दिक्कतें दे सकता है। ये गुरु कैपेबल है ऐसा करने के लिए। और साथ साथ यात्राओं में आप जाएं तो दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ साथ लेकर जाएं। बात करें हम राहु की, तो राहु आपको ऐसे पैसा देगा, जैसे आज पैसा आया तो 4 महीने तक पैसा नहीं आया, उसके बाद फिर पैसा आया तो वही पैसा फिर रुक गया, और आपने कहा अरे पैसे तो मेरे ऐसे ही आते हैं। लेकिन जब पैसा आएगा, जब बहुत अटकेंगे आप, तो आपका गिर गिर के पैसा आ जाएगा और आप उससे आश्वस्त हो जाएंगे कि चलो पैसे आ गए। माइंड
आपका केतु की वजह से बहुत ज्यादा वैराग की ओर जाएगा, पूजा पाठ की ओर जाएगा, धार्मिक यात्राओं की तरफ जाएगा, अध्ययन विद्या पढ़ाई में आपका मन लगेगा। आप बहुत ज्यादा ऑकल्ट साइंस पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। ज्योतिष सीखना, प्रभु की ओर जाना, अध्यात्म सीखना और अध्यात्म की ओर मुड़ना, आपके कोई गुरु भी आप प्राप्त कर सकते हो। और आपको गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन बहुत ही सूट करेगी। यही केतु आपको मित्रों से और परिवार से दूर भी कर सकता है, उसकी ये कैपेबिलिटी है। तो अपने परिवार और मित्र से कटु बात न करें, और अगर वो ज़बरदस्ती आपसे अलग होते हैं तो आपको उनको मनाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप सब आ जाएंगे नज़दीक केतु के जाने के बाद। याद ये भी रहे कि ये वृषभ राशि का जो लग्नेश है वो है शुक्र, और शुक्र की अच्छी स्थितियां कब कब हैं ये मैं डेट वाइज आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। शुक्र वृश्चिक राशि में रहते हुए प्रवेश करेंगे 2024 में, और उसके बाद वो मंगल के घर रहते हुए फिर उसके बाद गुरु के घर जाएंगे 18 जनवरी को धनु राशि में। शुक्र को जो उच्च राशि मिलती है वो उत्तरार्ध में मिलती है, लेकिन जो पूर्वार्ध में उनको 12 फरवरी से वो मकर में है, फिर 7 मार्च से वो कुंभ में है जो शनि के साथ बनेंगे। उससे बड़ा योग आपको प्राप्त होगा कामकाज के लिए। और मीडिया आर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बड़ा बड़ा ओहदा और बड़ा बड़ा काम मिल सकता है। जो आर्ट से रिलेटेड भी है, जो कुछ भी आर्टिस्टिक हैं, तो उन लोगों को 7 मार्च के बाद बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। यही लाभ कंटिन्यू करेगा 31 मार्च से, जो उच्च का 25 दिनों के लिए शुक्र हो जाएगा मीन में। तो आप समझ लीजिए कि राहु के साथ शुक्र होगा, तब भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस दौरान, और बड़ा पैसा आपके जीवन में आ सकता है। 24 अप्रैल को वो मेष में चला जाएगा और ये 25 दिन आपके सफल हो जाएंगे। 29 मई को वो फिर स्वग्रही हो जाएगा, आपके लग्न में आ जाएगा शुक्र, और तब गुरु आपके साथ होंगे, तो उत्तम प्रकार का महालक्ष्मी योग बनेगा। 25 दिनों का ये महालक्ष्मी योग अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, हिम्मत हौसले से, कॉन्फिडेंस से बड़ा बड़ा काम आप बना सकते हैं। और उसके बाद भी ये कंटिन्यू करेगा अच्छा पीरियड, क्योंकि 12 जून को मिथुन राशि में, तो ये आपके लिए 1.25 महीने का बहुत अच्छा पीरियड जो है ये स्टार्ट होगा 7 मार्च से लेकर, तो 3.25 महीना समझ लीजिए। ये पीरियड जो है ये आपका कंटिन्यू करेगा 6 जुलाई तक, जिसका पूरा लाभ आपको ले लेना है। इसके बाद फिर आप समझ लीजिए कि 6 जुलाई को फिर कर्क में जाएंगे शुक्र, जिसका बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलता। 31 जुलाई को सिंह में जाएंगे, फिर 24 अगस्त को नीच के हो जाएंगे। तो ये जो 23 दिन है 24 अगस्त वाले, इसमें आपको ध्यान से रहना है आगे चलकर। इसके बाद आप सितंबर महीने में बहुत सारी प्राप्ति कर सकते हो कार्यों से रिलेटेड, अपने व्यवसाय से रिलेटेड, जो लोग नौकरी पेशा हैं वो नौकरी से रिलेटेड। और फिर इसके बाद शुक्र को कोई अच्छा मौका मिलने के लिए 2 दिसंबर तक प्रवास करना पड़ेगा, और 2 दिसंबर के बाद फिर एक अच्छा मौका आएगा जो साल के अंत तक शुक्र के लिए बना रहेगा। इसी दौरान आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि 26 अप्रैल को शुक्र अस्त हो रहे हैं, तारा डूब रहा है। तो इस दौरान आप शुक्र के सारे उपाय जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ वो कर सकते हैं। आपको माता रानी दुर्गा, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, चंडी के जाप करने चाहिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहिए। और 7 जुलाई को उदित होने वाले हैं, मतलब 26 अप्रैल से लेके 2 महीना 10 दिन तक अस्त रहेंगे। उस दौरान आप कोई भी घबराहट, कोई बड़ा काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन एक मोटा मोटा आपको बताऊं, इस साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, एंजॉय कीजिए इस साल को। गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।